Welcome to SR English Institute. This is यार शर्मा. Today I am going to talk about some advanced English translations. यानी आज मैं कुछ एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन पर बात करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए. जिसमें पहला ट्रांसलेशन है कि वह कुछ करता ही नहीं है. उसके बाद दूसरा है वे कुछ पढ़ाते ही नहीं है. तीसरा है मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ. और चौथा है हम कुछ कहते ही नहीं हैं. यानी ऐसे ट्रांसलेशन से ये बोध हो रहा है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को वो बिल्कुल करता ही नहीं है. तो ऐसे ट्रांसलेशन को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसे सबसे पहले हम लोग रूल को ध्यान रखिए. जिसमें पहला मैंने उठाया कि वह कुछ करता ही नहीं है, या इसे ये भी कह सकते हैं वह बिल्कुल कुछ नहीं करता है. इसका सेंस ये है, या ऐसे भी ट्रांसलेशन डायरेक्ट आपको बनाने को मिल सकता है. जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे. उसके बाद टेंस के अनुसार एक्जुअली वर्ब या वर्ब का प्रयोग करेंगे. तो ध्यान रखिए यहाँ पर ता है ती है किसी वाक्य के अंत में दिया है, तो या मेन वर्ब के साथ दिया है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्जुअली वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग अलग से लगाते हैं. यहाँ डू का प्रयोग जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा. यानी सब्जेक्ट यदि पुलर होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, और वहीं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ डज का प्रयोग करेंगे. और उसमें डू या डज का प्रयोग होगा तो वहाँ उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि नहीं का भी अर्थ दे रहा है यहाँ पर. यहाँ नॉट यानी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नॉट का प्रयोग हुआ. और भी1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब डू या डज का प्रयोग एक्जुअली वर्ब के रूप में हो जाता है तो ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब को भी1 में रखा जाता है, इसलिए हमारा यहाँ भी1 के रूप में हुआ. और उसके बाद यहाँ पर एनीथिंग का प्रयोग करेंगे. लेकिन एनीथिंग का प्रयोग में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है हिंदी में, जबकि कुछ का मीनिंग होता है आपका सम या समथिंग. लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर सम या समथिंग के बदले में एनीथिंग का प्रयोग किया गया, इसलिए कि जब किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखिए कि नॉट या निगेटिव वर्ड का प्रयोग पहले से हो गया होता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग कुछ का मीनिंग एनीथिंग करने लगते हैं. और एट ऑल यानी बिल्कुल या पूरी तरह के सेंस के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है. तो ध्यान रखिए ऐसे ट्रांसलेशन को या ऐसे ट्रांसलेशन में जो सब्जेक्ट हमारा है वह हिंदी में वह है, जैसा कि यहाँ वह दिया हुआ है. उसके बाद यहाँ पर भी1 के यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार, और नॉट का प्रयोग करेंगे और भी1 का प्रयोग करेंगे. भी1 का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि क्रिया के अंत में ताहे तीहे दिया है, जो ये दर्शाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग हो जाने पर मेन वर्ब को भी1 में रखा जाता है, इसलिए भी1 का प्रयोग यहाँ करेंगे. और उसके बाद जो हमारा सेंस होगा डू या डज का जो प्रयोग किया गया है वो कुछ ही नहीं के अर्थ में होगा, या बिल्कुल कुछ नहीं के अर्थ में होगा. यहाँ ध्यान रखिए, तो डज यहाँ पर डू या डज नॉट एनीथिंग एट ऑल, जिसका ये सेंस होगा कुछ ही नहीं. इसकी नेक्स्ट जो हमारा दूसरा तरीका है, यानी कि हम लोग 2-3 तरीका से इसे सीखेंगे. जैसे दूसरा तरीका है वह कुछ करता ही नहीं है, या वह बिल्कुल कुछ नहीं करता है. इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, और यहाँ पर एक्जुअली वर्ब डू डज का प्रयोग न कर हम लोग भी1 और भी5 को डायरेक्ट प्रयोग कर देंगे. और जब भी1 और भी5 का प्रयोग डायरेक्ट हो जाएगा तो उसमें एनीथिंग का प्रयोग नहीं होगा. अब वहाँ पर कुछ नहीं, कुछ और नहीं के अर्थ में जो होगा नथिंग का प्रयोग कर देंगे. और पूरी तरह से या बिल्कुल का सेंस दिया है, इसलिए एट ऑल का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग. इसमें जो सब्जेक्ट होगा वह उसी तरह वह होगा. और यहाँ भी1 और भी5 के रूप में जो मेन वर्ब को प्रयोग कर रहे हैं वो हिंदी में दिया है क्रिया के साथ ताहे तीहे जिसमें लगा हुआ है, उसी के इंग्लिश को भी1 भी5 में बदलेंगे. तो यहाँ करना का अर्थ दिया है करता है, तो इसलिए करना के लिए डू का फॉर्म यूज करेंगे, यानी डू का सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे. यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हम लोग भी5 का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट यदि पुलर होगा तो भी1 का प्रयोग करेंगे. यानी सब्जेक्ट के अनुसार भी1 और भी5 का प्रयोग किया जाता है. उसके बाद हमारा नथिंग एट ऑल का प्रयोग करेंगे कुछ ही नहीं के अर्थ में, या बिल्कुल कुछ नहीं के अर्थ में, या बिल्कुल नहीं के अर्थ में. इसे हम लोग एक और तरीका से बनाएंगे, जिसे हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन में ही अध्ययन कर लेंगे. जैसा कि वह कुछ करता ही नहीं है, या वह बिल्कुल कुछ करता नहीं है, जिसका ट्रांसलेशन होगा ही
ही डज नथिंग डू एनीथिंग एट ऑल, सॉरी, ही डज नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। दूसरा तरीका है कि ही डज नथिंग एट ऑल। तीसरा है ही डज एब्सोल्युटली नथिंग। यानी ये तीनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं। अगला है कि वे कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं या वे बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिए, ही वे यहाँ पर अपने से बड़ों के लिए यूज़ किया गया है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ा होता है, यानी किसी व्यक्ति से बड़ा होता है, तो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए वह के बदले में वे का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ वे का मीनिंग ही आया। तो ध्यान रखिए, वे यहाँ ही हो गया वे के लिए, और डज का प्रयोग इडली भाव के रूप में किया और नॉट का प्रयोग कर दिए, और टीच यहाँ V1 के रूप में मेन भाव के रूप में प्रयोग हुआ, और एनीथिंग एट ऑल। उसके बाद ही टीचेज, अब डायरेक्ट यहाँ पर मेन भाव का प्रयोग कर दिए टीचेज, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए भाव भी हमारा सिंगुलर हुआ, V5 के रूप में कर दिए। V5 यानी ES यहाँ जोड़ दिए। किसी भाव के अंत में यदि CH होता है तो उसमें ES जोड़ दिया जाता है, या वॉवेल होता है तो उसके अंत में ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। यानी V5 का मतलब सिंगुलर भाव होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भाव का प्रयोग कर दिए। उसके बाद नथिंग का प्रयोग करेंगे कुछ नहीं के लिए। एट ऑल माने पूरी तरह से, क्या यहाँ सेंस है, इसके बदले में एट ऑल का प्रयोग किए। इसी तरह हमारा ही टीचेज मेन वर्ब के रूप में कर दिया, और बिल्कुल नहीं के अर्थ में यहाँ पर, या कुछ ही नहीं के अर्थ में एब्सोल्युटली का प्रयोग किए, और एब्सोल्युटली नथिंग का प्रयोग कर दिए। इसी तरह हमारा अगला नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन है, मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ या मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, आई डू नॉट थिंक एनीथिंग एट ऑल, या आई थिंक नथिंग एट ऑल। इसी तरह आई थिंक एब्सोल्युटली नथिंग। ध्यान रखिए, लास्ट हमारा ट्रांसलेशन है, हम कुछ कहते ही नहीं हैं या हम बिल्कुल कहते नहीं हैं, या हम बिल्कुल कुछ कहते नहीं हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। वी डू नॉट से एनीथिंग एट ऑल। इसी तरह वी से नथिंग एट ऑल। इसी तरह वी से एब्सोल्युटली नथिंग। यानी इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऐसे ट्रांसलेट हम लोग करेंगे। अब हम लोग लास्ट में हमारा सभी को एक साथ यहाँ कलेक्ट कर दिया गया है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के 1 बाय 1 कर आप लोग बना लेंगे या अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब हमारा लास्ट है कि अब इसे हम लोग अपने से कैसे बनाएंगे, यानी चेंज इनटू इंग्लिश, यानी सेल्फ एक्सरसाइज है, ये अपने आप से बनाना है। तो ध्यान रखिए छात्र, इसे प्रत्येक ट्रांसलेशन को हमें बना करके और कमेंट करेंगे, यानी भेजेंगे। वह कुछ, जैसा कि पहला है, वह कुछ रटता ही नहीं है। दूसरा है, वे कुछ चाहते ही नहीं हैं, या मैं कुछ पूछता ही नहीं हूँ, या वे कुछ लिखते ही नहीं हैं, या वे लोग कुछ लिखते ही नहीं हैं। और लास्ट है, तुम कुछ याद करते ही नहीं हो। या ये भी कह सकते हैं, वह कुछ, या वह बिल्कुल कुछ रटता नहीं है, या बिल्कुल रटता ही नहीं है। तो बिल्कुल का भी प्रयोग कर हम लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से ये बन जाना चाहिए। और यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।